देखिए 90 डिग्री हम बना रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पर एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, इसका नाम दे देता हूँ मैं ए बी और एक क्या है सी है, ये सी है। और हमारे पास में ये वाला जो कोण है ना, ये है थीटा। थीटा का मान क्या चाहिए हमें, थीटा का मान क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। तब ये सारे मान क्या हो गए, इस बात को हमें यहाँ पर देखना है, ध्यान देना इधर। मैं क्या करता हूँ, इस बात को ध्यान देना, ये वाला कोण कहीं ना कहीं 90 डिग्री से छोटा है क्या, 90 अंश तो नहीं दिखाई दे रहा ना। 90 अंश का तो ऐसा होता ना, एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत। 90 अंश दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा। कैसा दिख रहा, छोटा दिखाई दे रहा, ठीक है ना। कैसा दिखाई दे रहा, छोटा दिखाई दे रहा। चलिए अब ध्यान देना इस बात को कि मुझे बनाना है इस कोण को इस कोण के बराबर। गौर करना, इस कोण को बनाना है इस कोण के बराबर, यानी कि इसको बढ़ाना है, मुझे बढ़ाना है, बड़ा करना है इसको। देखिए बड़ा, अभी मैंने क्या किया, इसको पास में लाया, बड़ा हुआ क्या कुछ, ये कोण पहले जितना था उससे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। ये वाली भुजा जैसी की वैसी है, इसके इस भुजा के में कोई अंतर नहीं हुआ। अब देखना मैं और पास में ला रहा हूं, ये देखिए और बड़ा हुआ क्या, हाँ बड़ा हुआ ना, ठीक। और पास में, अच्छा लेकिन ये भुजा जैसी की वैसी है, ये भुजा जैसी की वैसी है, ये वाली भी भुजा क्या है, छोटी होते जा रही है। ये वाली भुजा पहले यहाँ तक थी, ये वाली भुजा अब छोटी हो रही कि नहीं। ये वाला कोण बड़ा हो रहा, ये वाली भुजा छोटी हो रही। ये वाली कैसी हो रही है भुजा, छोटी की बड़ी, छोटी 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 होती जा रही। पहले ये भुजा ये यहाँ तक थी, अब ये यहाँ पर हो रही है। मतलब ये भुजा छोटी होती जा रही, ये भी भुजा छोटी होती जा रही है, अरे जैसी की वैसे। देखना आप, बहुत बढ़िया, ये कोण भी बड़ा हो रहा, ये भुजा छोटी होती जा रही है और ये भी भुजा छोटे होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं कोण को ये यहाँ पर बना देता हूँ, ऐसा बना देता हूँ, ठीक। अभी ध्यान देना इधर, मेरे पास में पहले जो त्रिभुज था वो कुछ इस प्रकार का था। देखिए ध्यान देना इधर, कुछ जो त्रिभुज था वो इस प्रकार का था, यहाँ पर ऐसा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी त्रिभुज को धीरे धीरे करते ऐसा ले आया और एक स्थिति ऐसी आई कि मैंने ये इसको यहीं पर टिका दिया, ऐसा टिका दिया, ठीक। अच्छा ये वाला जो त्रिभुज था, इस त्रिभुज को क्या किया हमने, छोटा करते गए और ये यहाँ तक ऐसा छोटा भी किया था और धीरे धीरे छोटा करते गए। और हमारे पास में स्थिति पहले ऐसा था, फिर हमारे पास में ऐसा त्रिभुज हो गया, फिर कैसा हो गया त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज हो गया, ठीक। देखिए फिर से और एक बार, पहले ऐसा त्रिभुज था, फिर और छोटा करते गए ऐसा हो गया, फिर एक स्थिति ऐसी आई कि यहाँ पर ये गया। देखिए ध्यान देना इधर, यहाँ पर थीटा का मान कितना है, इस स्थिति में थीटा का मान कितना है, तो आप बोलेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा, होगा 90 डिग्री। अच्छा ये जो आधार है ना, जब मैंने इसको बिल्कुल पास में लेते गया, इधर ले गया, तो आधार और यानी कि BC का मान, मुझे एक बात बताइए कि जब त्रिभुज को मैंने यहाँ पर ले गया तो BC का मान कहाँ पर हो गया, ये जो C बिंदु है वो कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया ना C बिंदु। तो आधार का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा, आधार का मान 0 हो जाएगा। चलिए अच्छा लंब का मान कितना है, अगर मान लिया जाए कि लंब का मान ये है, तो अभी भी लंब का मान कितना रहेगा, ए का यही रहेगा। लंब में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, लंब यानी कि AB का मान कितना है, अगर ये है तो ए का यही है, लंब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा क्या, नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब देखिए जो ये कर्ण है ना, कर्ण कहाँ गया, ये यहाँ पर था ना कर्ण, ये जो लंब था ना, लंब पर ही कर्ण हो गया, धीरे धीरे पहले छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ। मुझे एक बात बताइए कि कर्ण का मान कितना होगा, कर्ण
कर्ण का मान AC है, AC है, तो AC का भी मान क्या हो जाएगा, लंब के बराबर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लंब क्या था पहले, ये भी था ना, हाँ ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, लंब, लंब कितना है, लंब ये है और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, ये भी ये है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये 0 डिग्री के लिए करना है, हमें 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। चलिए, आधार कितना है, तो आप बोलेंगे कि 0 है और ये है। अच्छा, ये कितना है, ये भी, ये डिवाइडेड बाय 0। अच्छा, ये कितना है, BC कितना है, BC मतलब 0 और डिवाइडेड बाय AB का मतलब कितना है, AB का मान ये है। और AC बटे BC, AC का मान कितना है, ये है। और BC का मान कितना है, 0 है। और AC का मान कितना है, ये है। और AB का मान कितना है, ये है। देखिए, इसको पलटा दिया तो ये आ गया, इसको पलटा दिया ये आ गया, है ना, इसको पलटा दिया तो ये आ गया। आपको मालूम होना चाहिए कि ये से ये कैंसिल तो कितना बच गया, 1। 0 को किसी भी संख्या से विभाजित किया है तो 0 हो जाता है, किसी भी संख्या को 0 से विभाजित किया जाए तो अपरिभाषित होता है, ये बात याद रखना। दुनिया की कोई भी संख्या है, अगर उसको शून्य से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, शून्य को किसी भी संख्या से विभाजित किया जाए तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सारे मान आ गए हमारे पास 0 डिग्री के लिए। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ABC में, देखिए, न्यून कोण का मान कितना है, न्यून कोण का मान कितना है, न्यून कोण का मान 90 डिग्री होगा। तब इस स्थिति में आधार और कर्ण, यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, ये 90 डिग्री है ना, यहाँ पर क्या क्या चेंज हो जाएगा, कौन कौन बराबर है, AB और AC, लंब और कर्ण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लंब बराबर से क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है। और दोनों के मान अगर मान लिया जाए कि क्या है, ये है। और आधार क्या बन जाएगा, और आधार क्या बन जाएगा, आधार, आधार कौन है, BC, बराबर से BC और BC का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थीटा का मान तो ऊपर लिखा ही है हमने, ऐसी यहाँ पर स्थिति बन जाएगी। ठीक है ना, और आप इसको अब नोट कर लीजिए। ठीक। अच्छा, ये मान जो हमने निकाले ना आज, ये सारे मानों को एक बार आप निकाल के देखना घर में। ठीक। और ये सारे मान है ना, 5 मिनट में याद हो गए। अगर अगली क्लास में अपन देखेंगे कि इसकी टेक्निक है, 5 मिनट में सारे मान याद हो जाएंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि सेक 30 अंश का मान कितना है, तुरंत बता देंगे आप। 10 45 अंश का मान कितना है, तुरंत बता देंगे। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए और अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।